नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो प्रयागराज में आज फिर बुलडोजर कार्रवाई होगी। ये बड़ी अपडेट आई है। 4 बुलडोजर समेत बड़ी जेसीबी मशीन के साथ बल्लोरी इलाके में पहुंच गया है बुलडोजर दस्ता। प्रयागराज में आज फिर चलेगा बुलडोजर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में आज भी बुलडोजर कार्रवाई होगी। 4 बुलडोजर बल्लोरी इलाके में पहुंच चुके हैं। अतीक गैंग पर आज फिर बुलडोजर से एक्शन होने वाला है। प्रयागराज में आज फिर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिलेगी। 4 बुलडोजर समेत बड़ी जेसीबी मशीन के साथ बल्लोरी इलाके में बुलडोजर दस्ता पहुंच चुका है। बड़ी खबर तो आपको बता दें कि अतीक अहमद का करीबी जफर, जिसके घर पर सबसे पहले बुलडोजर चला था, उसके अवैध निर्माण को बुलडोजर ने ढहा दिया था, धराशाही कर दिया था, मिट्टी में मिला दिया था। यानी आपको याद होगा, बार बार आप वो सुन भी रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में दिया बयान कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और ऐसी ही अब ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। प्रयागराज हत्याकांड के बाद, उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद और उसके गिरोह पर नकेल कसने के लिए आज भी ये बुलडोजर कार्रवाई संभव है। 1 मार्च की तस्वीर आप देखिए, जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चला, गुड्डू मुस्लिम के घर पर चलेगा बुलडोजर। ये आज का जो एक्शन प्लान है वो इस तरह से है। 2 मार्च को सफदर अली के घर बुलडोजर चला था। सफदर अली भी अतीक का करीबी माना जाता है और ये कहा गया कि यहीं पर जो अपराधी हैं जिन्होंने शूट आउट को अंजाम दिया था, उसके बाद शरण ली थी और अतीक की पत्नी को भी शरण दी गई थी। इसी के घर पर सबका मिलना हुआ था, जिसके बाद इस घर को धराशाही किया गया। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। हत्या समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और कई ऐसे और गुर्गे हैं अतीक के जिन्हें नामजद किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में माफिया को मिट्टी में मिलाने की मुहिम के तहत आज तीसरे दिन भी बुलडोजर चलेगा। अब उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर और बमबाज गुड्डू मुस्लिम का घर भी तोड़ा जाएगा। पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने दूसरे आरोपियों के साथ ही गुड्डू के घर को भी चिन्हित कर लिया है और 4 बुलडोजर बल्लोरी इलाके में पहुंच चुके हैं। बुलडोजर एक्शन पर ये बड़ी कवरेज आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में ये कार्रवाई शुरू भी होगी और साथ ही प्रयागराज अपडेट भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे अब अतीक के बेटे के खिलाफ एफआईआर हो गई है। अतीक के 2 गुर्गों का भी नाम एफआईआर में है। शाबिर सदाकत का नाम एफआईआर में जोड़ा गया है। ये बड़ा अपडेट आपको हम दिखा रहे हैं। हत्या समेत कई धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। तो अतीक के तीसरे बेटे का नाम भी एफआईआर में शामिल है। अतीक के बेटे असद का नाम एफआईआर में शामिल है। प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। प्रमोद, आप वहीं पर हैं जहां पर गुड्डू मुस्लिम का घर है, तो अभी तस्वीरें क्या हैं और जरा हमें बताइए। प्रमोद, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो हेलो प्रमोद, आवाज मिल रही है? आप अपनी बात रखिए, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे कि ये फिर वही दस्ता है जो कि कल जिसने जो सफदर अली के घर को जमींदोज किया था। ये आप देख सकते हैं, ये बुलडोज़र, 4 बुलडोज़र और एक बड़ी जेसीबी मशीन को लेके आया गया है। प्रयागराज का बल्लोरी का ये इलाका है। लेकिन जो सुबह से कयास लगाए जा रहे थे कि गुड्डू मुस्लिम के घर पे बुलडोज़र चलेगा, गुड्डू मुस्लिम का घर काफ़ी तंग गलियों में होने की वजह से उसके घर पे बुलडोज़र नहीं चल रहा। लेकिन यहाँ पर जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर एक घर है, उसे भी अतीक अहमद के किसी करीबी का बताया जा रहा है और उसका सीधे तौर पे इस केस से कहीं ना कहीं लिंक है। इसी बात की जांच करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि आज बुलडोज़र की कार्रवाई उनके घर पे की जाएगी। और यहाँ से अब ये आप देख सकते हैं, नगर निगम प्रयागराज का अपना बुलडोज़र दस्ते को लेकर ये आगे की तरफ बढ़ गए हैं और यहाँ से ही 500 मीटर दूरी पर वो घर है उल्टे हाथ में और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 4 बुलडोज़रों को बुलाया गया है, साथ में एक बड़ी जेसीबी मशीन। जो शुरू में कल जिस तरीके से हमने देखा था, 3 बुलडोज़रों ने उस मकान की जो है बुनियाद को कमज़ोर किया और उसके बाद बड़ा पंजा जो है कि नगर निगम के दस्ते का वो आया था और उसने किस तरीके से देखते ही देखते पूरे घर को जो है कुछ ही मिनटों में जो है पूरी तरीके से ज़मींदोज़ कर दिया था। यहाँ से आप ये देख सकते हैं, बुलडोज़र दस्ता आगे बढ़ चुका है और आगे ही वो बड़ी जेसीबी मशीन भी खड़ी हुई है, जिसको एक बड़े जो है ट्रॉले पे लाद कर लाया गया है। एक साथ इनको ले जाया जाएगा। चूँकि आज शुक्रवार का दिन है, जुम्मे की नमाज होती है, लिहाजा प्रशासन ने किसी भी स्थिति को तनावपूर्ण ना हो, इसलिए जो भी कार्रवाई है वो 2 बजे के
बात करने का फैसला किया गया था। और अभी आप देख सकते हैं पूरा जो डंपर है या फिर बात की जाए बुलडोज़र या तमाम जो ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें मजदूरों को भर के लाया जाता है वो यहाँ पहुँच चुका है। और अब से थोड़ी देर बाद जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल तो हत्याकांड से जुड़े सीसीटीवी फुटेज में गुड्डू मुस्लिम बम फेंकते कैद हुआ था और अगर इसके आपराधिक रिकॉर्ड की बात की जाए तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। जरा दर्शकों को बताइए कि गुड्डू मुस्लिम पर यह कार्रवाई होना कितना अहम हो जाता है। देखिए, गुड्डू मुस्लिम के घर के ऊपर भी कार्रवाई होनी तय थी, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां हैं वो प्रयागराज नगर निगम के सामने, क्योंकि बुलडोज़र जो है गुड्डू मुस्लिम के घर तक वो नहीं जा सकता। काफ़ी तंग गलियां हैं और उन गलियों से होकर बुलडोज़र का पहुंचना नामुमकिन है। लिहाजा किसी और दूसरी तरीके की कार्रवाई करने पर विचार जो है वो प्रशासन कर रहा है कि आने वाले वक्त में या तो फिर मजदूरों के जरिए छहनी हथौड़े से उसके घर को जो है जमींदोज किया जाएगा या फिर उसकी कुर्की या फिर नीलामी की जो प्रक्रिया होती है उसे की जाएगी, क्योंकि बुलडोज़र से उस घर को ढहाना या फिर उसको जमींदोज करना मुमकिन नहीं है। टारगेट कौन है? अगर बुलडोज़र को उसके घर के पास भी गुड्डू मुस्लिम के अलावा अगला टारगेट कौन है? फिलहाल जो है इस बिल्कुल अभी पुलिस और प्रशासन ने उस नाम को गुप्त रखा है। इस बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है कि किसके घर को जो है वो तोड़ा जा रहा है। उस शख्स की जो है वो अभी तक पहचान जो है सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक जो है वो अतीक अहमद और इस शूट आउट से निकला है। पुलिस की जांच में ये बात पता चली है और इसीलिए जिस इलाके में कि हम बात कर रहे हैं बल्लौरी का जो इलाका है ये शाइस्ता परवीन जो है इसी इलाके से आती है। और ऐसे में कुछ जो गुर्गे हैं या कुछ लोग हैं जिन्होंने इस उमेश पाल हत्याकांड में सक्रिय भूमिका निभाई है, चाहे वो डायरेक्ट रही हो या फिर इनडायरेक्ट रही हो, उसमें जिन जिन लोगों का नाम निकल के सामने आ रहा है उनके खिलाफ जो है अब कार्रवाई की जा रही है। और इसी कड़ी में जो है अब ये बुलडोज़र दस्ता जो है वो आगे जाएगा। आगे 500 मीटर की दूरी पर उल्टे हाथ पे एक घर है, वो घर किसका है इसके बारे में जानकारी मिलेगी जब वो घर उसको खाली कराया जाएगा और उसके बाद उसे जो है डिमोलिश करने की कार्रवाई की जाएगी। पूरी तैयारी के साथ प्रशासन जो है अपने बुलडोज़र दस्ते को लेकर आ चुका है और यही वो बड़ी जो जेसीबी मशीन है जो कि जब 3 बुलडोज़र मकान को थोड़ा कमज़ोर करते हैं और उसके बाद ये निकलती है और उसके बाद पूरे मकान को मलबे में तब्दील कर देती है और उसी मलबे पे चढ़ते हुए वो ऊंची छत हो या किसी भी मंजिला इमारत हो उसे धराशायी करती है। तो प्रयागराज प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, जुम्मे की नमाज होनी थी और ऐसे में किसी भी ऐसी स्थिति से जो है प्रशासन बचना चाहता था कि कहीं कोई टकराव की स्थिति बने। लिहाजा जो है अब यहाँ 2 बजे के बाद करीब 3 बजे से ये कार्रवाई बताया जा रहा है शुरू हो सकती है, जब ये पूरा दस्ता जो है वहाँ पहुँचाया जाएगा जहाँ पर जिस घर को गिराया जाना है। और उसके बाद पूरा सामान खाली करने के बाद जो है और बाकायदा ये पूरी कार्रवाई जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो चाहे वो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के हो या पुलिस के हो वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, उनकी मौजूदगी में ही पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी आदित्यनाथ ने माफिया को मिट्टी में मिलाने की चुनौती दी थी और उसी कार्रवाई को आगे देखते हुए अब ये तीसरा दिन है जब एक और बार बुलडोज़र का एक्शन देखने को मिलेगा। इससे पहले जफ़र अहमद और साथ में आपने देखा सफदर अली, उनके घर को जिस तरीके से तोड़ा गया था, बिल्कुल जमींदोज किया गया था, उसी कड़ी में अब ये तीसरा होगा। क्योंकि कई सारे नाम हैं जिसमें गुलाम भी है, जिसमें गुड्डू मुस्लिम भी है। गुड्डू मुस्लिम के घर को तोड़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बुलडोज़र के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। काफ़ी तंग गलियाँ हैं, अगर बुलडोज़र को वहाँ ले जाने की कोशिश करते तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके घरों को नुकसान हो सकता था। लिहाजा प्रशासन ने उसके खिलाफ किसी दूसरी तरीके की कार्रवाई करने की मन बनाया है। हो सकता है आने वाले दिनों में मजदूरों से छहनी हथौड़े से उसके घर को जो है वो डिमोलिश किया जाए या फिर उसकी कुर्की की जाए, उसकी नीलामी की जाए। लेकिन एक के बाद एक जो इस केस से जुड़े हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आरोपी हैं उनके खिलाफ जो है योगी आदित्यनाथ का
बुलडोज़र एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। और जब तक ये पूरे आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ जाते और इस माफिया की एक एक कमर को योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस नहीं तोड़ देती, तब तक ये बुलडोज़र एक्शन देखने को मिलेगा। और इस मामले में लगातार पुलिस जांच कर रही है और जिस लोगों के नाम सामने आ रहे हैं या उन्होंने किसी तरीके से जो इस शूट आउट पे शामिल जो आरोपी हैं उनकी मदद की थी, चाहे प्लानिंग के लेवल पे हो, चाहे लॉजिस्टिक सपोर्ट के लेवल पे हो, या फिर उन्हें फरार कराने में मदद की हो, ऐसे तमाम लोगों की जानकारी जो है वो प्रयागराज विकास प्राधिकरण को दी जा रही है। और वो उनकी जो संपत्ति है उसकी डिटेल्स निकाल रही है कि किस तरीके से अवैध है, और उसको नोटिस दिया जाता है। और नोटिस देने के बाद जो है उसको जो है डिमोलिश किया जाता है, उसके ऊपर जो है ये बुलडोज़र का एक्शन किया जाता है। तो आने वाले दिनों में हम इस तरीके के एक्शन और देखेंगे। और साथ में आज चूँकि शुक्रवार का दिन था, इसीलिए कोई भी कार्रवाई 2 बजे से पहले करने से मना कर दिया गया था और काफ़ी गोपनीय तरीके से जो है ये कार्रवाई की जा रही है। बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं की जाती मीडिया से। आखिर में ये बताया जाता है, चाहे वो जो बुलडोज़र चलाने वाले हो या इस कार्रवाई को अंजाम देने वाले हो, उनको सिर्फ लोकेशन बताई जाती है। वो एक लोकेशन पे जाके इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उन्हें ऑर्डर दिया जाता है कि आखिर उन्हें कहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये घर है जिसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया गया था। आज सुबह की जो हमें सूत्र बताते हैं, प्रयागराज प्रशासन की जो मीटिंग हुई थी उसमें 3 से 4 घरों को जो आइडेंटिफाई किया गया था। उन्हीं घर में एक गुड्डू मुस्लिम का घर भी था, लेकिन चूंकि वो काफ़ी घनी आबादी में और तंग गलियों में बना हुआ है, लिहाजा उसको तो अभी छोड़ दिया गया। और साथ में ये जो आप देख सकते हैं बुलडोज़र, इनको लाया गया किसी दूसरे पे, दूसरा जो घर आइडेंटिफाई किया गया था उसकी तरफ, जो गुड्डू मुस्लिम का घर है उससे करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर ये घर है। और ये घर किसका है, इसका अभी डायरेक्ट क्या लिंक है अतीक अहमद के केस से या फिर ये उमेश पाल के हत्याकांड से, उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन 3 से 4 घरों को आइडेंटिफाई किया गया था, उसमें से एक घर पे अब कार्रवाई होगी। और इसके अलावा बाकी के जो लोगों के घर हैं उन पर भी ये बुलडोज़र का एक्शन चलता रहेगा। ये पूरा बुलडोज़र दस्ता रोज़ जो है वो प्रयागराज प्राधिकरण जो है विकास प्राधिकरण वहाँ से निकलता है, एक साथ पूरा दस्ता निकलता है। इनको जो जगह बताई जाती है वहाँ पहुँचता है। वहाँ पहुँचने के बाद पूरी जब सारी तैयारियां हो जाती है, पूरा सामान खाली कर लिया जाता है, सारी कानूनी कार्रवाई हो जाती है, प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो है ये बुलडोज़र दस्ता आगे बढ़ता है। और जो 3 बुलडोज़र है ये पहले उस मकान की नींव को कमज़ोर करते हैं और उसके बाद ये बड़ी जेसीबी मशीन आप जो देख रहे हैं प्रयागराज नगर निगम की मशीन है, जिसे इतने बड़े डंपर पे लाद के लाया जाता है, इसे नीचे उतारा जाता है और उसके बाद ये ऊपर चढ़ के जो पूरा मकान चाहे वो कितने भी मंजिला हो उसे ज़मींदोज़ कर देता है। इसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इसका पंजा बाकी बुलडोज़रों के मुकाबले काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मजबूत है और इसकी एक चोट से अच्छी दीवार और मजबूत से मजबूत जो पिलर होते हैं या लेंटर होते हैं वो पत्ते की तरह गिरने लग जाते हैं। और ये हमने पिछले 2 दिन में देखा है कि किस तरीके से जो बुलडोज़र एक्शन है इसकी कार्रवाई की है। करीब 2 से 2.5 घंटे के अंदर एक 3 मंजिला मकान को किस तरीके से जमींदोज किया जाता है, ये तस्वीरें। प्रमोद, एक चीज और आपसे हम समझना चाहेंगे, जैसे प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में बुलडोजर एक्शन का ये आज 3रा दिन है, आप लगातार वहां से तस्वीरें और जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कैसा असर इस एक्शन का वहां पर नजर आ रहा है? क्या संदेश सही लोगों तक पहुंच रहा है? देखिए, बिल्कुल हमने जब भी देखा है कि बुलडोज़र एक्शन हुआ है तो किसी ने बहुत ज़्यादा विरोध नहीं किया है, क्योंकि यूपी में जिस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, उसको देखने के बाद कोई भी इस बुलडोज़र एक्शन का विरोध करने सड़कों पर नहीं उतरते हैं। बाकायदा जिसका घर तोड़ा जा रहा होता है, कल भी हमने देखा था जो वहाँ पे सफदर अली थे वो खुद अपने घर का सामान निकाले थे, उनकी बेटी वहाँ मौजूद थी, लेकिन उनका खुद का कहना था कि उन्होंने घर खरीदा था, उन्हें नहीं पता था कि इसके इन्होंने नक्शा पास है कि नहीं है। और जब उनको बताया गया है, ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं बताया जाता कि उनकी इन्वॉल्वमेंट क्या है, अतीक अहमद से, उसकी बेटी असद से उसका संबंध था, वो काफ़ी करीबी था। इस बात को जानते हुए मीडिया के सामने तो कहीं विरोध नहीं कर पाया और पूरा घर ढहने के बाद ऐसे ही जब भी किसी के घर पे जाते हैं तो पहले बता दिया जाता है आसपास के लोगों को कि इसका इन्वॉल्वमेंट इस केस में इस तरीके से है, ये उसका करीबी है। क्योंकि इस वक्त जो है सख्त निर्देश जो है वो यूपी पुलिस को और प्रशासन को दिए हुए हैं कि माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अगर जो भी उस कार्रवाई
कार्रवाई के बीच में बाधा बनता है या बाधा पहुंचाता है, उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जाए। तो कहीं पे भी अभी तक हमने नहीं देखा कि बहुत सारे लोगों ने जो है इसका विरोध किया होगा, लेकिन कुछ जो है इसे जो धार्मिक चश्मे से ज़रूर देखते हैं राजनीतिक पार्टियों के लोग, वो ज़रूर इसमें इस कार्रवाई को नाजायज़ ठहराते हैं। लेकिन लोगों के अंदर जो एक आम आदमी है उसके अंदर इस बात को लेकर होती है कि योगी का ये बुलडोज़र मॉडल जो है यही एक सबसे बड़ी वजह है कि जो यूपी में अगर क्राइम की बात करें या फिर लॉ एंड ऑर्डर जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ है। माफिया की और जो बड़े बड़े बदमाश थे उनकी कमर तोड़ के रख दी है। इक्का दुक्का वारदातों को छोड़ दे तो यूपी में हमने अक्सर देखा है कि बड़े बड़े गैंगस्टर या फिर जो बदमाश होते हैं वो खुद ही थाने में सरेंडर करते हैं, क्योंकि सीधे तौर पे ऐसे बदमाशों को इनकाउंटर तक करने के जो है ऑर्डर दिए जाते हैं। और जो हमने देखा है कि किस तरीके से पैर पे गोली मारी जाए ताकि कोई भी किसी की जान ना जाए और वो भविष्य में किसी तरीके का अपराध करने के काबिल भी ना रहे। तो ये जो यूपी मॉडल था उसके बाद जो है दूसरे राज्यों में भी अपनाया और कानून पे लगा। तमाम उसके गुर्गे जो फरार हैं अभी तक जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए बिल्कुल एसटीएफ की टीमें जो है लगातार लगी हुई है, चाहे गुड्डू मुस्लिम हो तो चाहे जो गुलाम है वो हो या बाकी इस केस से जुड़े हुए लोग हो, इनके ऊपर जो है टेक्निकल सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए उनकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। उनकी सारी CDR निकाली गई है, उसको एनालाइज किया जा रहा है और उसमें किन किन लोगों से उन्होंने बात की है हत्या से पहले और हत्या के बाद में, उन तक जो है वो जांच टीम पहुंचती है, उनकी बारे में जानकारी जुटाती है। क्योंकि हत्या को अंजाम देने के बाद सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागे थे, कई गाड़ियों का इसमें इस्तेमाल किया गया है और किस तरीके से पुलिस से बचना है इसकी प्लानिंग भी पहले ही कर ली गई थी, क्योंकि ये जानते थे कि हत्याकांड को जिस तरीके से अंजाम दिया जाएगा उसके बाद पूरे ज़िले भर की ही नहीं पूरे राज्य की पुलिस उनके पीछे होगी, कई सारी अलग अलग यूनिट्स उनके पीछे होगी। और ऐसे में पुलिस से बचने के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी कि किस तरीके से किस डायरेक्शन में भागना है, कितनी गाड़ियों को चेंज करना है और अपने जो मोबाइल फ़ोन है उनको बंद करना है, क्योंकि इस तरीके से वो जानते हैं कि अगर मोबाइल फ़ोन या फिर जो डिजिटल डिवाइसेस है वो बड़ी जल्दी ट्रैक कर लेती है एजेंसीज। और ऐसे में पुलिस से बचने के लिए बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग की गई है और अब उसी प्लानिंग को तोड़ने में जो है जांच एजेंसी लगी हुई है और लगातार जो है चाहे वो टेक्निकल सर्विलांस हो, ह्यूमन इंटेलिजेंस हो या फिर अपनी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स की इंफॉर्मेशन के ज़रिए जो है वो उन बदमाशों तक पहुंचना चाहती है। कई लोगों को जो है राउंड अप किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे लगातार जानकारी जुटाई जा रही है। ऐसे तमाम लोगों के जो है फ़ोन जो है सर्विलांस पे डाले गए हैं जिनसे वो लगातार टच में रहते थे या फिर जिनके संपर्क करने की संभावना सबसे ज़्यादा थी, ताकि फरारी के दौरान वो किसी तरीके से जितनी भी बैंक डिटेल है, जिनके बैंक अकाउंट है उसकी जानकारी ली गई है। बैंक अकाउंट के बारे में जो है इंफॉर्मेशन दी गई है कि कोई ट्रांजैक्शन होती है तो इस बात की सूचना जो है सीधे तौर पे जांच अधिकारी को, पुलिस को दी जाए ताकि उनको पता चले, ये पता चल पाए पुलिस को कि वो किस जगह पर है, उनकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर उनको ट्रैक किया जा सकता है, चाहे वो बैंकिंग डिटेल हो, चाहे वो सर्विलांस हो, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हो या फिर किसी और से जो सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर कई सारे ऐसे आज की डेट पे व्हाट्सएप कॉलिंग हो या VIP कॉल्स वगैरह होती है, उसके ज़रिए वो अपने किसी भी खास लोगों से चाहे वो पैसे की व्यवस्था करना हो, जो गाड़ी की व्यवस्था करना हो, संपर्क साधने में तो अलग अलग टीमें लगी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, हथगोलों का इस्तेमाल किया गया था, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद ये बात तो तय थी कि इसकी प्लानिंग जो है वो हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो फरार होने की भी प्लानिंग पूरी की गई थी और यूपी से बाहर निकलना, क्योंकि कई जगह खबरें आ रही है कोई बिहार में सरेंडर करने की बात आती है सामने, कहीं पे दूसरी जगह पे आती है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पे किसी की पुष्टि नहीं हुई है। तो ज़्यादातर से ज़्यादा जो अपराधी है वो कोशिश में यही है कि कम से कम जो जिस तरीके से एक एनकाउंटर हुआ है उसके बाद वो पुलिस के हत्थे ना चढ़े, किसी दूसरी स्टेट की पुलिस के सामने वो सरेंडर कर दे और जो है वो जिंदा जो है कम से कम बच जाए। क्योंकि बदमाशों को सबसे ज़्यादा डर जो है वो ज़िंदगी का होता है, जिंदा रहने का होता है। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने पूरे माफिया को धूल में मिलाने की बात कही है, विकास दुबे केस के बारे में सब जानते ही हैं, उन्हें यूपी के अंदर घुसने तक से मना कर दिया था और गाड़ी पलट गई थी और काउंटर होता है क्योंकि उसने भी कई पुलिस वालों की हत्या की थी। इस मामले में भी 2 पुलिस वाले शहीद हुए हैं और एक जो अहम गवाह था उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या जिस तरीके से की गई है वो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल लग रहा था कि हथगोले फेंके जा रहे थे और घर के अंदर एक अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी, सरेआम मारा गया। तो उसके बाद जो है अब सबको ये डर सता रहा है कि योगी मॉडल जो है वो
ऐसा ना हो कि जो जितने भी बदमाश हैं उनका इनकाउंटर कर दिया जाए। और ये डर जो है वो खुद शाइस्ता परवीन भी जता चुकी है। कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी कि उनके 2 बेटे गायब हैं, उनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं मिल रही है। उन्हें शक है कि पुलिस ने उन्हें उठा लिया है, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया कोर्ट में कि किसी तरीके की जीडी एंट्री नहीं है, कोई अरेस्टिंग नहीं है, अभी तक उन्हें नहीं उठाया गया है। जबकि ये डर लग रहा है कि अभी तक गैरकानूनी तरीके से उनको हिरासत में लिया गया है और उसके बाद उनसे इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद हो सकता है आने वाले दिनों में इनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो ये डर जो है, यही डर योगी आदित्यनाथ बदमाशों के मन में बैठाना चाहते हैं कि अगर यूपी में रहना होगा तो बिल्कुल कानूनी जो कानून है उसका सम्मान करना होगा। और यही वो डर है जिसके बाद हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो बदमाश फरार हो रखे हैं। और ना तो अतीक अहमद यूपी में आना चाहता है और बरेली में उनका भाई अशराफ है, वो चाहता, उसने भी ये शंका जाहिर की है कि उसकी हत्या हो सकती है। तो जेल में बंद जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं उनको अपनी मौत का डर सता रहा है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि बुलडोजर कार्रवाई जो है इससे कम से कम आप ये बने मैसेज रहिएगा जाता है हमारे कि साथ, आप बने रहिएगा प्रमोद, आपके जरिए और डिटेल हम पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए, ग्राउंड से इस वक्त प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी को आप देख रहे थे, वो हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बुलडोजर आ चुके हैं और अब ये देखा जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम के घर को कैसे ढहाना है, क्योंकि बहुत संकरी गलियों में जाकर उसका घर है।